इसकी रिकॉर्डिंग को शुरू करते हैं और अब मैं आपके साथ स्क्रीन को शेयर कर भी दीपक आ जा। अच्छा जी, जेंडर स्टडीज। इंटरनेट का इशू है, शायद मेरी तरफ आ रहा है, इंटरनेट इज अनस्टेबल। अगर आपको वॉइस का इशू आया, डिस्टॉर्शन वगैरह, तो आपने मुझे फौरन बताना है खुद को अनम्यूट करके, लेकिन पहले खुद को म्यूट रखें, ठीक है, क्योंकि फिर काफी शोर आता है। ओह Di pa tan lagyan tekalan day kasakisay. सही है, पश्तो की क्लास में बात हो गई। ठीक है, कोई नहीं होते मुझसे म्यूट। बहरहाल अब हम देखेंगे कि इसका फर्स्ट चैप्टर, इसको भी हम क्वेश्चन वाइज करेंगे। क्वेश्चन इसके एंड पे आपके सामने आ जाएंगे कि हमने इस टॉपिक में कौन कौन सा क्वेश्चन जो पढ़ लिया, कवर कर लिया। अगर आपका कोई भी इस हवाले से मसला होगा, आपको कोई बात समझ नहीं आती कुछ भी, तो आप मुझसे पूछेंगे, हम उसको डिस्कस करेंगे। अब है इंट्रोडक्शन कि आप जी इस चैप्टर के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे। इसमें जितने भी आपके फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट्स हैं इन द स्टडी ऑफ जेंडर, ठीक है ना, कि जेंडर के बारे में जो आपके क्वेश्चंस होते हैं, जेंडर की आइडेंटिटी, सेक्सुअलिटी, फैमिली, और फिर आपकी बॉडी, कल्चरल प्रैक्टिसेस, जेंडर नॉर्म्स, वो सब क्या है, उनको हम स्टडी करेंगे इन लाइट ऑफ कंटेम्परेरी जेंडर थेरीज। ठीक है, जेंडर थेरीज भी हम पढ़ेंगे, लेकिन हम ये नहीं कि कोई आज हम डायरेक्ट स्विच कर रहे हैं थेरीज पे। यहाँ पे थेरीज से मुराद है कि जेंडर की आइडेंटिटी के बारे में, सेक्सुअलिटी के बारे में, उसकी बॉडी, फैमिली की, और फिर कल्चर की जो प्रैक्टिसेस हैं वो क्या है, ठीक है, जेंडर नॉर्म्स क्या है, जेंडर क्या होता है, सेक्स क्या है, ये वो सारी कहानियां हम आज के चैप्टर में डिस्कस कर लेंगे। और इसके साथ साथ हमें ये भी पता चल जाएगा कि पाकिस्तान में विमेन स्टडीज या जेंडर स्टडीज को किस हद तक एक्सेप्ट कर लिया गया है। ठीक है, कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज हैं इसमें मास्टर्स, एमफिल, पीएचडी ऑफर कर रही हैं, लोगों का इसके हवाले से क्या सवाल है, किस तरह का रवैया है, वो सारा हम पढ़ लेंगे। मैं आपके साथ एक बुक भी शेयर कर दूंगी, उसको भी आपने साथ साथ पढ़ते जाना है। ये भी सारा पढ़ लें, इंटरनेट से ही कॉपी पेस्टेड है, ये नहीं कि कोई अलग चीज है। आपको ये सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी। मैं पहले यहाँ से ये कर लूँ लॉग आउट। अच्छा, ये जो दो हैं सिंबल्स, इनको गौर से देखें। इसमें ये जो ब्लू वाला है ये बॉयज के लिए है, ये जो पिंक सा है, हालांकि पर्पल का कोई शेड है पिंक के साथ मिक्स व्हाटएवर, लेकिन हमारे लिए ये पिंक है, और ये लड़कियों के लिए है। ये पूरी कहानी है। अगर आपको ये दो चीजें समझ आ जाए ना, तो कम से कम आपका जो जेंडर और सेक्स वाला क्वेश्चन है वो यहाँ से कवर हो जाता है। ये एक शील्ड बनाई हुई है, ये एरो बनाया हुआ है, तो इसका क्या मतलब है कि मेल जो है उसने लड़ाइयाँ झगड़े करने हैं, शील्ड से खुद को प्रोटेक्ट करना है, इस तीर से उसने अपना शिकार करना है, अपने एनिमीज को मारना है। रफ एंड टफ किस्म का जो आपके पास जेंडर है वो आपका कौन सा जेंडर है, मेल जेंडर है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि खवातीन शील्ड यूज नहीं कर सकती, खवातीन तीर का इस्तेमाल नहीं कर सकती, खवातीन अपने दुश्मनों से मुकाबला करके अपनी हिफाजत खुद नहीं कर सकती। क्या ये बात है? आप इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। ये जो है ये आपका पिंक सा उन्होंने एक मिरर बनाया हुआ है, आपकी गॉडेस का एक मिरर है, ग्रीक गॉडेस का, और इसको आपने यूज कर लिया आगे अपने पूरे जेंडर के लिए। तो क्या है, लड़के शीशा नहीं देखते? उनका कोई हक हासिल नहीं है कि वो उठ के फेस वॉश से मुंह धो लें, कंघी कर लें, कुछ कर लें, इंसानों के हुलिये में आ जाए। तो ये जो डिस्क्रिमिनेशन कर दी गई कलर्स की बेस पे, चीजों की बुनियाद पे, ये इससे क्या आपको पता चल गया कि ये जेंडर डिस्क्रिमिनेशन एक रियलिटी है। अब हम इसमें पढ़ेंगे सेक्स को और जेंडर को कि इसमें फर्क क्या है। क्या नेचर ने, गॉड ने ये कह दिया था कि जो खवातीन हैं वो बनाव सिंगार करेंगी, घर में रहेंगी, खूबसूरत कपड़े पहनेंगी, और मर्द जो है वो बेचारे बाहर जाके अपनी मट्टी पलीत करवाएंगे? हाँ, इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखें ना, तो उसमें आपको पता चल जाता है कि जब हजरत आदम और अम्मा हवा ने वो आप उसको कहते हैं कि गंदम का दाना खाया, उसको अगर आप जॉन मिल्टन की जुबान में पढ़े तो वो ट्री ऑफ नॉलेज से एप्पल खा लिया, उसके बाद जो सजा मिली थी, मर्द को ये सजा मिली थी कि तुम अपने पसीने की कमाई खाओगे, पसीने की कमाई लड़ोगे, झगड़ोगे, बाहर जाके जलीलो ख्वार होगे, और अपने पसीने की सख्त मुशक्कत के बाद जो है वो तुम खाना खाओगे। ठीक है, और खातून को दर्द ज़ै इसकी सजा मिली कि जब वो बच्चा पैदा करती है, वो जो तकलीफ है वो औरत को उस टाइम पे सजा के तौर पे दे दी। ये एक मिथ है,
इसकी कोई रियलिटी है या नहीं है इस पे, पर ओवरऑल इसकी कोई डिस्क्रिमिनेशन हमें नज़र नहीं आती। मोमिनीन, मोमिनात का ज़िक्र होता है, इंसानों का ज़िक्र होता है। ये कोई नहीं कहा गया कि औरत के लिए ये है, मर्द के लिए वो है। किसी भी आपके रिलिजन में आपकी सोसाइटी डेवलप करती है कुछ चीज़ें, फिर उसको रिलिजन का लिबादा उड़ा देती है। आपने अब इस फ़र्क को समझ के जीना है, ठीक है? आगे की ज़िंदगी कि आपका कल्चर क्या कह रहा है, आपका मज़हब क्या कह रहा है। कभी भी अपने रिलिजन को अपने कल्चर के साथ मिक्स ना करें, ठीक है? बच्चों का रेप आपका कल्चर हो सकता है, आपका मज़हब इसकी आपको इजाज़त नहीं देता। तो आप इसमें मज़हब को ब्लेम मत करें। मज़हबी लोग मज़हब उसका बाद में आ जाता है, पहले तो वो इंसान है ना, किस सोसाइटी से है, गंद किस्म की सोसाइटी से है, तो वो उसका कसूर है। अच्छा फिर जी पैट्रियार्की, फेमिनिज़्म, मस्कुलिनिटी ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके बारे में आपको पता पैट्रियार्की का तो हम सबको पता है। ठीक है कि मर्द जिसमें आपके डोमिनेट कर रहे हैं, वो वाली सोसाइटी जिसमें बेचारा मर्द है, उसने कमा के भी लाना है, उसने थप्पड़-थुप्पड़ भी मारने हैं अगर उसकी बात आप नहीं मानेंगे या ये सारी कहानियाँ-शानियाँ होंगी। वो कहेगा तो आपने शादी पे जाना है किसी की, नहीं कहेगा तो आपने रो के घर बैठना है। ये आपकी है पैट्रियार्की। फेमिनिज़्म का बहुत ही आजकल आप चर्चा सुनते हैं, हर बंदा फेमिनिज़्म, फेमिनिज़्म कर रहा है। तो इसकी रियलिटी क्या है, इसका रियल मतलब मकसद क्या है, उनसे आप पूछ लें, ये जो ज़्यादा फेमिनिस्ट होते हैं या जो फेमिनिज़्म के खिलाफ बहुत बोल रहे होते हैं या उसके हक में बहुत बोल रहे होते हैं, यार हमें दूसरी जो फेमिनिज़्म की वेव है वो नहीं क्लियर, थोड़ा उसके बारे में तो बताओ। तो वो कहेंगे हैं फेमिनिज़्म की भी कोई वेव्स होती हैं, तो वो छुट्टी। तो हम इसको ये देखेंगे कि फेमिनिज़्म है क्या रियलिटी में, मस्कुलिनिटी क्या होती है? औरत को मारना, वो रोड पे जा रही है उसको हरास करना, उसके इमोशंस के साथ खेलना, कुछ भी टॉर्चर उसको देना, वो मस्कुलिनिटी है या नहीं है? इसके बारे में हम देख लेते हैं। जेंडर मेनस्ट्रीमिंग क्या होती है? जेंडर के बारे में बहुत क्या ये बहुत ज़रूरी है? इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और ये मेनस्ट्रीम इसकी मेनस्ट्रीमिंग क्या चीज़ है? उसके बारे में देखेंगे और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होती है? क्या ये एग्ज़िस्ट भी करती है या हमारे दिमाग की एक तरह हम वेले बैठे हुए थे तो हमने कहा कि जी जेंडर डिस्क्रिमिनेशन करती है। ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। हर सब्जेक्ट के कुछ जॉर्गन्स होते हैं, हर सब्जेक्ट के कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टर्मिनोलॉजीज़ होती हैं, जो आपने यूज़ करनी है। इस चैप्टर में से हमने ये थोड़े से जो वर्ड्स हैं ना, इनको अपने दिमाग में बिठा लेना है और जब इन हालात के बारे में हम बात करेंगे तो ये इतनी लंबी लाइन लिखने की बजाय हम सिर्फ ये लिख देंगे, ठीक है? इसमें आपके पास एंड्रोजिनी आता है, ये है कॉम्बिनेशन ऑफ मैस्कुलिन एंड फेमिनिन ट्रेट्स। आप देखें आपकी यूनिवर्सिटी में इवन आपके यहाँ पे 9 लोग बैठे हुए हैं, इनमें से भी कोई 3-4 खवातीन ऐसी होंगी, जो कि सिर्फ पेशावरी चप्पल नहीं पहनती और जब यूनिवर्सिटी जाती है तो मूंछें नहीं रखती। बाकी वो सारे लड़कों वाले उनके काम होते हैं। और इसी तरह से आपने देखा होगा कि कुछ लड़के होते हैं जो कि लड़कियों में बहुत ही फिर फेमस भी होते हैं। वो बड़े ऐसे फेमिनिन से होते हैं, ख्याल केयरिंग से और बड़ी मुहज़्ज़ब ज़ुबान इस्तेमाल करने वाले और हाथ-शाथ हिला के बातें करते हैं ये वो, ठीक है? तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन एंड्रोजिनी इसके लिए आप यूज़ करते हैं। मिसोजिनी क्या है? डिसलाइक और हेटेड टुवर्ड्स वुमेन। अब ये नहीं कि कोई लड़की आपको लूट के खा गई और आपको छोड़ के चली गई, आपको ख़वातीन से नफ़रत होगी। नहीं, बचपन से ही आपको औरतें अच्छी नहीं लगती। हो सकता है आपकी अम्मी आपको बहुत मारती हों, आपका साइकोलॉजिकल इश्यू हो कि भई ख़वातीन बड़ी खतरनाक होती है, आपकी फूफो आपको अलग मारती हो, खाला ये वो सारा। तो आपने एक नफ़रत डेवलप कर ली विमेन के खिलाफ। पैट्रियार्की रूल ऑफ मेन है, वो हमने देख लिया। मैट्रियार्की रूल ऑफ वुमेन। बहुत कम फैमिलीज़ में पाकिस्तान में पाया जाता है मैट्रियार्की और कुछ कबाइल ऐसे होते हैं जहाँ पे मतलब मैट्रियार्की होती है। एक खातून बहुत सी शादियाँ भी कर लेती है, उसके लिए अलग टर्म यूज़ होती है। ठीक है, रूल ऑफ वुमेन हर चीज़ का कंट्रोल औरत के हाथ में होता है। मर्द बेचारे कहीं उन्होंने जाना भी है, नारायण कागज़ जाना है, तो पूछते हैं, कोई दादी होती है, बीजान होती है कि भई हम चले जाएँ, उसको पता भी नहीं होगा कि नारायण कागज़ क्या है, क्यों जा रहे हैं, वो कहेंगे नहीं कोई नहीं जाना, तो आप बैठ जाते हैं, ठीक है? हेटेरोसेक्सुअल कौन लोग होते हैं? आप लोग होंगे विद अदर जेंडर्स, ठीक है? दूसरे जेंडर्स में आप इंटरेस्टेड होते हैं, ठीक है, कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है, नेचुरल है। होमोसेक्सुअल विद इन द सेम जेंडर ये थोड़ा प्रॉब्लमैटिक है। अभी कोई झंडे-शंडे भी बड़े उड़ रहे थे कि ये क्या पाकिस्तान में तमाशा शुरू कर दिया, बहरहाल ये भी एक रियलिटी है। आप दूसरे जेंडर से या तो धोखा खा के या वैसे ही बचपन से कोई मार खा के आपका ऐसा खौफ डेवलप हो चुका होता है कि आप कहते हैं कि भई अपना जेंडर ही ठीक है। फिर आपके पास आ जाते हैं जी ट्रांसजेंडर। जेंडर आइडेंटिटी इज़ डिफरेंट फ्रॉम बर्थ सेक्स। आपकी बर्थ सेक्स जो है, उससे आपकी जेंडर आइडेंटिटी डिफरेंट हो जाती है। आप पैदा कुछ और होते हैं और आपको कुछ और टाइटल मिल जाता है। आपके क्रोमोसोम का बेसिकली तो डिसऑर्डर होता है और ट्रांसजेंडर आपकी सोसाइटी में आ जाते हैं। अच्छा जी, आपके पास अब एक चीज़ है जेंडर और दूसरी चीज़ है सेक्स।
अब इसका फ़र्क क्या होता है? जेंडर आपका कल्चरल, आपके सोसाइटी ने कह दिया कि लड़की ने शर्माना है, लड़की ने धीमी आवाज़ में बात करनी है और लड़की जो है वो वज़नी चीज़ें नहीं उठाएगी। ये आपका कल्चर डिसाइड कर रहा है, लेकिन ये घुस आपके जेंडर में गया, उसने लड़कियों को वीक बना दिया। सेक्स आपका बायोलॉजिकल होता है, मतलब कि ख़वातीन जो हैं वो ही बच्चे डिलीवर करेंगी, अब लड़के बेचारे पेट उठा के 9 महीने नहीं फिरेंगे, ठीक है? बायोलॉजिकल डिफरेंस आपका आ गया ये। अच्छा, जेंडर आपका सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया अभी कि आपकी सोसाइटी आपको टैग्स दे देती है कि लड़की है, वो बर्तन धोएगी, वो खाना बनाएगी, लड़का है, वो बाहर जाएगा, जॉब करेगा। अब आपकी सोसाइटी में चीज़ें डिफरेंट होती जा रही हैं, अब लड़के चाय भी बनाते हैं बड़ी अच्छी, बर्तन भी धोते हैं, ये देखते हैं कि हमारी बहन है, बीवी है, कोई जो भी है, वो अगर जा रही है, जॉब पे जा रही है, तो कुछ काम हम भी करें, बड़ी अच्छी बात है। तो ये वो भी आपकी सोसाइटी अब चेंज कर रही है उन चीज़ों को, ठीक है? तो सोशली कंस्ट्रक्टेड हो सकता है अब नेक्स्ट आपकी भी ऐसी सोसाइटी आ जाए वेस्ट से चलती-चलती या उससे बेहतरीन आ जाए कि जिसमें मर्द और ख़वातीन मिल के घर के भी काम करेंगे और बाहर के भी काम करेंगे। तो ये जो आपका जेंडर है ना, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। सेक्स आपका नेचुरल है। आप इसको ऑपरेशन करवा के वो नेचुरल तरीका नहीं होता अपना सेक्स चेंज करने का, ठीक है? जो आपको मिल गया ना मतलब आप ट्रांसजेंडर हैं या आप मेल हैं या आप फीमेल हैं, वो आपको नेचर ने दे दिया, ठीक है? वो नेचुरली चीज़ होगी। जेंडर का जो रोल होता है वो चेंज हो सकता है। ख़वातीन बाहर से कमा के लाएँ, मर्द घर के काम करेंगे, बच्चों को सँभालेंगे, चेंज हो सकता है। इसके ऊपर एक शॉर्ट स्टोरी भी है, जिसका रिज़ल्ट तो ये था कि भाई दोनों ने तबाहियाँ निकाल दी, लेकिन रियलिटी डिफरेंट है। आप रियलिटी में देखते हैं ना, दोनों बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को सँभाल रहे होते हैं। ये आपका यूनिवर्सल होता है, लड़की लड़की है, लड़का लड़का है और वो ऐसे ही रहेंगे, ठीक है? इसमें कोई ख़ास चेंजेज़ नहीं आते। ट्रेडिशनल रोल, डिफरेंट स्टीरियोटाइप्स इसके साथ जुड़े होते हैं। सेक्स आपका क्या है? फिज़िकल है। आपका फिज़िकल स्ट्रक्चर, आपके हाथ-पाँव, चेहरा, मूँछें, दाढ़ी, अब तो लड़कियों की भी आ जाती है चिकन खा-खा के बहरहाल और बाकी सारी चीज़ें जो है वो आपके सेक्स का हिस्सा है। अच्छा, पहले जो लोग थे इवन पाकिस्तान में स्टिल उनको लगता था कि भई जेंडर और सेक्स ये कोई एक ही चीज़ है। वो आपके पास ऑप्शंस आते थे ना, उसमें लिखा होता था वो जो फॉर्म आप फिल करते हैं सेक्स, आप लिख देते थे मेल, ठीक है? कोई दूसरा फॉर्म आ गया उस पे आ जाता जेंडर, आप लिख देते थे मेल या फीमेल या जो आपका जेंडर है। तो कोई इसको मतलब इंटरचेंजेबली यूज़ करते थे, जेंडर और सेक्स को सब भी यूज़ करते थे। 1960 में ये रॉबर्ट स्टॉलर नाम का एक बंदा था, उसने कहा भी नहीं, जैसे कि आप देखते हैं ना कि कोई 2 दहाई पहले, कोई 20 साल, 25 साल पहले, तकरीबन 20 साल पहले, दीन और मज़हब का फ़र्क आ गया। इससे पहले आप कहते थे कि अच्छा दीन भी वही है, मज़हब भी वही है। फिर उस पे तहकीक हुई, पता चला नहीं, दीन डिफरेंट है, मज़हब डिफरेंट है। इसी तरह रॉबर्ट स्टॉलर रिसर्चर था, ऐसे नहीं कि कोई मेरी तरह उठ के आ गया था। उसने बाकायदा रिसर्च करके उसने कहा कि भई ये 2 मुख्तलिफ चीज़ें हैं। आपका सेक्स जो है वो बायोलॉजिकल है और आपका जो जेंडर है, वो आपकी वो फीलिंग्स है, आपका एटीट्यूड है, ये आपका बिहेवियर है, जो आपका कल्चर आपके साथ एसोसिएट कर देता है। ठीक है? लड़की है तो उसने बहुत अच्छी सी चिकन कढ़ाई बनानी ही बनानी है, उसको नहीं बनानी आती तो वो किस तरह की खातून है, उसको खाना ही नहीं बनाना आता। ठीक है? विद अ पर्सन्स बायोलॉजिकल सेक्स ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि एक बंदे बंदे के साथ आपने जोड़ दी। जेंडर रेफर्स टू सोशली कंस्ट्रक्टेड बिहेवियर ठीक हो गया इसी तरह जो सेक्स है वो आपका बायोलॉजिकल स्टेटस है आप मेल हैं आप फीमेल हैं आप क्या हैं ठीक है ये से आपके जो क्रोमोसोम्स हैं आपके गुनाड्स टुनाड्स हैं आपके रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स है आपका आपके डिफरेंट जेनिटल्स हैं उनसे आपको पता चलता है कि ये लड़की है कि ये लड़का है ठीक है यहाँ तक आपको चीजें क्लियर है कोई मसला तो नहीं है इसमें क्लियर ही होंगी ये इतनी मुश्किल चीजें नहीं है और अगर कोई इशू हो तो आपने उसमें किस में लिखना है चैट में वो मुझे नजर नहीं आएगी बाद में हम इसको देखेंगे ये मैंने कुछ छोड़ दिएगा स्लाइड नहीं काफी ज्यादा छोड़ दिए नहीं अच्छा फिर आपके पास दो चीज ये सारी कहानी आपको क्लियर होगी कि लड़की होगी तो उसके लिए हम पिंक कलर का वो पूरा सूट लेके जाएंगे कंबल लेके जाएंगे कपड़े लेके जाएंगे डॉल लेके जाएंगे ठीक है लड़का पैदा हो जाएगा सारा ब्लू चीजें लेके जानी अब वो आता है ना कि जेंडर डिस्क्लोज कर रहे हैं जी हम अपने बच्चों का यूट्यूब पे तो लड़की होगी तो पिंक बलून्स होंगे हर तरफ और वो सारा कुछ और लड़का होगा तो येलो तो आपने कलर्स को भी जोड़ दिया लोगों के साथ और जेंडर को इस तरह से अलग कर लिया सारी कहानी बना दी फिर ये सारी कहानियां तो चल रही थी ये जरा सीरियस शक्ल इख्तियार कर गई जब खवातीन को पता चला कि भाई ये जो मर्द हजरात हैं इनको तो बताया ही हमने है कि एक जगह पे रुकते कैसे हैं ये तो हमें ले गए कभी गली गली कूचे कूचे भाग रहे थे
जहाँ पे ठंड होती थी वहां से भाग के जंगलों की तरफ चले जाते थे, फिर जंगलों में जब बहुत गर्मी होती थी फिर आगे चले जाते थे, ये वो करते थे। तो हमने खाने शाने बनाए, बीज फेंके, और जब हम उसी जगह पे वापस आए तो हमें पता चला कि ये तो वो चीजें उग गई हैं दोबारा। तो एग्रीकल्चर की बुनियाद हमने इनसे रखवाई। इन्होंने बड़े तरीके से हमें उठा के घरों के अंदर बिठा दिया कि तुम लोग ऐसे करो, हमारे लिए खाने बनाओ, हम मेहनत का काम बाहर करेंगे। और आहिस्ता 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 ऐसा करते हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं रहेगी। तो आया विमेन स्टडीज, हमारे पास पावर नहीं है, पावर बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और उसके मुकाबले पे फिर जेंडर स्टडीज आ गया कि भाई सिर्फ खवातीन के साथ जुल्म नहीं हुए, मर्दों के साथ भी हुए, दोनों पे हम बात करेंगे। विमेन स्टडीज क्या है? ये है पॉलिटिकल इन नेचर। उन्होंने कहा कि हमें पावर चाहिए, हमें आईआर में भी आप जो फेमिनिज्म पढ़ते हैं ना, वो दूसरे फेमिनिज्म से डिफरेंट है। उसमें ये है कि आप खातून का कोई रोल ही नहीं लिख रहे। क्या आईआर में, क्या फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में, सेकंड में, कोल्ड वॉर के पीरियड में, ये जितने आपके सारे काम शाम होते रहे, इसमें खवातीन का कोई रोल नहीं था? बिल्कुल था, क्यों नहीं लिखा? तो आपकी जो वुमेन स्टडीज है वो है पॉलिटिकल इन नेचर। जो आपकी जेंडर स्टडीज है वो है अपॉलिटिकल इन नेचर या ए पॉलिटिकल इन नेचर। इसमें पॉलिटिक्स इन्वॉल्व नहीं है। सेकंड वेव ऑफ जो फेमिनिज्म थी ना, उसके रिजल्ट में आ गया वुमेन स्टडीज। उन्होंने कहा कि भाई हमें सारे हकूक देने हैं, हम वोट भी कास्ट करेंगे, हमने अबॉर्शन भी करवाना है, जब हमारी सेहत इजाजत नहीं देती हम बच्चे क्यों पैदा करें, और हमने क्या करना है, तालीम भी हासिल करनी है, हमारे ऊपर जो जुल्म हो रहे हैं उसके ऊपर भी बात करवाएंगे, हम तुम लोग कौन होते हो ना करने वाले। हम एक पूरा सब्जेक्ट यूनिवर्सिटी में लेके आएंगे जो कि होगा विमेन स्टडीज। इसके बदले में 1980s में बात चलती गई, काम बढ़ता गया। ये थर्ड वेव थी ना, सेकंड वेव इतनी कामयाब नहीं हुई थी, तो आप देखेंगे कि थर्ड वेव बस वही है, थोड़ी बहुत इसमें कहानियां बढ़ गई एक दो। 1980s में जेंडर स्टडीज इमर्ज हुआ। उसमें उन्होंने कहा कि ट्रांसजेंडर्स के भी बड़े इश्यूज हैं, मेल के भी बड़े इश्यूज हैं, सिर्फ फीमेल के इश्यूज नहीं, इन सब पे हम बातें करेंगे। तो वुमेन स्टडीज की नैरो स्कोप है, खवातीन को टारगेट कर रही है सिर्फ, लड़कियों के मसाइल, सेहत के, तालीम के, पावर के, जॉब्स के, आइडेंटिटी के, वो उसको क्या कहते हैं, रिकग्निशन के, एक्नॉलेजमेंट के, ये सारे मसले नैरो, लेकिन सिर्फ खवातीन के साथ जुड़े हुए। जेंडर स्टडीज की वाइडर स्कोप है, इसमें उन्होंने लेस्बियन को शामिल किया, गे को शामिल किया कि भाई अब नहीं उनका दिल करता हम क्या करें, जो ट्रांसजेंडर थे उन पे बात की। सही, तो इसका वाइडर स्कोप हो गया। आपकी वुमेन स्टडीज जो है वो कंजर्वेटिव है, औरत औरत औरत, औरत को मर्द के खिलाफ खड़ा करती है। ये जब होते हैं ना फेमिनिस्ट फेमिनिस्ट, उनको आप क्या करेंगे, भाई तुम लोग फेमिनिस्ट हो कि तुम लोग वुमेन स्टडीज को रटा मार के आए हुए हो, जिसमें उन्होंने मर्दों के खिलाफ सिर्फ तुम लोगों को नफरत सिखाई। ये लिबरल था। लिबरल कैसे था? इसने सब पे बात की। अब ये जो विमेन स्टडीज वाले हैं कि हम खवातीन के हकूक की बात करते हैं, ये ट्रांसजेंडर की तो बात नहीं करते, ये लेस्बियन और गे की तो बात नहीं करते, लेकिन ये करते हैं। ठीक है, इन्होंने कहा वो भी फिर एग्जिस्ट करते हैं, उनके भी बड़े मसले मसाइल होते हैं। ये वही बात, फिर हमने दोबारा से उसको लिखा हुआ है। दोबारा से पढ़ा दूं? नीचे से पढ़ाती हूँ, फुल टाइम ही नहीं होता फिर। ठीक है। अच्छा, वुमेन स्टडी किस चीज पे कंसंट्रेट करती है? स्टडी ऑफ विमेन मास्कुलिनिटी, फेमिनिटी, फीमेल कल्चर, एकेडमिक डिसिप्लिन, मेल सोसाइटी। मतलब आपकी जो, आपका जो कल्चर है, आपकी जो सोसाइटी है, वो उसमें मेल डोमिनेट कर रहे हैं। ठीक है, हमें कुछ नहीं मिल रहा, हमारे जितने कंट्रीब्यूशन है उसको कोई एक्नॉलेज नहीं करता। तो हमने एक फीमेल कल्चर क्रिएट करना है जिसमें आप खवातीन को वर्क प्लेसेस पे वो बड़ी महफूज महसूस करें और अपनी जिंदगी के खुद वो कर सकें जो भी उन्होंने करना है। चैट में कोई मैसेजेस वगैरह आ रहे हैं, लेकिन मैं अब इसको कैसे बाद में देखती हूँ। आई होप आपको आवाज आ रही हो। अगर नहीं आ रही तो फिर कोई बहुत बड़ा इशू है तो फिर मुझे व्हाट्सएप कर दिया करें। ठीक है, क्योंकि मैं भी ना इसको खत्म करने के चक्करों में होती हूँ, टाइम ही इतना कम होता है। कोई इशू है तो आप मुझे प्लीज व्हाट्सएप करें, अदरवाइज मैं आपकी चैट जो है वो क्लास के बाद देखूँ। ठीक है। अच्छा, अदर सब्जेक्ट्स जो कि वुमेन स्टडी में इंक्लूड है, वो है जी आपकी रेस, एथनिसिटी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में खवातीन को क्यों नहीं वो जगह मिलती? एथनिसिटी सिर्फ खवातीन के ऊपर ही क्यों उसका ज्यादा वजन आता है? रेस की बुनियाद पे उसको क्यों डिस्क्रिमिनेशन फेस करनी पड़ती है? हेल्थ की उसकी कोई आपके पास वारंटी नहीं है। खवातीन के कितने मसले मसाइल होते हैं, पीरियड्स, मंथली पीरियड्स से लेके वो बच्चों की पैदाइश से लेके सारी कहानियां गंद ही गंद है, और उसकी हेल्थ की कोई आप फैसिलिटी उसको नहीं दे रहे। एजुकेशन के एजुकेट आप उसको करने नहीं चाहते, घर में बैठो, तुम्हें इतना पढ़ने की क्या जरूरत है, वगैरह वगैरह। तो इन सारी चीजों की उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए, कोई नेटवर्किंग होनी चाहिए जिसपे ये सारे मसले मसाइल हम इस पे खुल के बात कर सके, क्योंकि वो है तो जानदार बेचारी। बाकी सारी कहानियां तो उसके साथ लग ही गई हैं, लेकिन है तो जानदार ना, तो उसके लिए भी कुछ कर दो। अच्छा, नीड, इसकी क्यों नीड, तो आपको बड़े अच्छे तरीके से समझ आ जानी चाहिए अब तक जितना मैं बोल रही हूँ। मसला ये था कि पावर नहीं थी,
पॉलिसी मेकिंग है, डिसीजन मेकिंग है, उसमें खवातीन का कोई है ही नहीं, ऐसा प्लेटफॉर्म ही नहीं है, कोई एकेडमिक प्लेटफॉर्म जिस पे वो खवातीन जाएं, उस पे बोल सकें, डिसीजन मेकिंग में वो अपना रोल प्ले कर सकें। तो 1960s में सेकंड वेव ऑफ विमेन मूवमेंट शुरू हो जाती है और उसमें उन्होंने कहा कि हमें फॉर्मल एजुकेशन चाहिए। ठीक है, 1969 में फिर उन्होंने एक यूएस में प्रोग्राम लॉन्च करवा भी लिया। ठीक है, कि हमें फॉर्मल एजुकेशन दो, हमें घर में मत बिठाओ, हमने भी बाहर आना है, हम तुम लोगों से अच्छे डिसीजन ले सकते हैं या कम से कम बराबरी पे तो ले ही सकते हैं, तो ऐसे मत करो हमारे साथ। पाकिस्तान, बाकी मुझे चीजों का इतना उस पर हमें हो सकती है कंफ्यूजन, खवातीन के हक में कम से कम कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद पे बड़ा ठीक मुल्क है। ठीक है, आपको राइट टू वोट के लिए कोई झंडे नहीं उठाने पड़े। ठीक है, और इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन स्टडीज लाहौर 1986 में एस्टेब्लिश हो जाता है। ठीक है, इसमें फिर इसकी विमेन्स डिवीजन भी बन जाती है, डिफरेंट आपके सेंटर्स बनना शुरू हो गए। ठीक है, जिसमें खवातीन के हवाले से तालीम उनको, अभी देखते हैं ना आप हालात, मतलब कुछ जगहों पे तो बड़े बुरे हैं, उसमें आप देखेंगे कि जो इलीट है, एक तो उसमें औरत का थोड़ा सा बेड़ा गर्क है, एक फिर जो लोअर मिडिल क्लास तबका है वहां पे, ये मिडिल क्लास वाले तबके में खवातीन ठीक है, आप लोग पढ़ते हैं, सारा कुछ करते हैं, तो ये काम आपका सही चल, क्योंकि वो समझ रहा था इन चीजों को। 1986 में बेसिकली तो मिडिल क्लास ने फायदा उठाया, आपकी 5 और यूनिवर्सिटीज भी डिफरेंट बन गई, आपके डिफरेंट विंग्स बन गए, और उन्होंने कहा कि ठीक है वुमेन स्टडी पे हम बात करें। अब जेंडर स्टडीज पे आ जाते हैं। वुमेन स्टडी पे तो क्लियर हो गया ना कि जी सिर्फ खवातीन खवातीन है, उनको तैयार करना है कि पॉलिसी मेकिंग में आ जाए, इन चीजों में आ जाए, उन चीजों में आ जाए। जेंडर स्टडीज क्या है? इंटरडिसिप्लिनरी स्टडी डिवोटेड टू जेंडर आइडेंटिटी एंड रिप्रेजेंटेशन एज सेंट्रल कैटेगरीज ऑफ एनालिसिस। ठीक है, इसमें क्या क्या ये फील्ड इंक्लूड करती है, ये क्या हो गया, विमेन स्टडीज, मेन स्टडीज, क्वीर स्टडीज। अब क्वीर पे क्वेश्चन आता है, विमेन स्टडीज मेन स्टडीज का तो आपको पता है, औरतों के हकूक, मर्दों के हकूक, मर्द आएंगे पावर में, खवातीन भी आएंगी, मिलजुल के काम करेंगे, ये क्वीर होता है ना। क्वीर का मतलब अजीबो गरीब, अजीब। क्वीर स्टडीज मतलब इसमें आपके वो गे आ गए, लेस्बियंस आ गई, वो जो कहानियां वो सारी भी जेंडर स्टडीज में आ जाती है। ठीक है, ये जो फिनोमेना ऑफ जेंडर है, इसकी एकेडमिक स्टडी करता है, कहानियां शानियां नहीं, रिसर्च बेस्ड फैक्ट इसमें डाल के। आप देखते हैं ना आखिर में आपके जो सिलेबस में है, क्या उसको कहते हैं, केस स्टडीज, वो इसको एक पूरा एकेडमिक डिसिप्लिन बनाते हैं। ठीक है, ये फिर क्या करता है, लुक्स एट सोशल एंड कल्चरल आइडियाज ऑफ मस्कुलिनिटी एंड फेमिनिटी, कि आपका कल्चर उसकी क्या आइडियाज है। ठीक है, आल्सो एग्जामिन्स हाउ द वर्ल्ड इज जेंडर्ड। ठीक है, लड़कियों और लड़कों कपड़ों का भी क्यों फर्क है, और ये सारी कहानियां फिर आपके आपके जो डिफरेंट जॉर्गन्स हैं, आपके डिफरेंट टर्म्स हैं, ठीक है ना, जेंडर के हवाले से वो मुख्तलिफ यूज होती हैं, तो वो जो सारी कहानियां उसको ये स्टडी करता है। ठीक है, यहाँ तक अगर कोई मसला हुआ तो वो मैं कैसे देखूंगी। अच्छा, मल्टी डिसिप्लिनरी में फिर वही सारी बातें आ जाती हैं कि इसमें एलजीबीटी, लेस्बियन, गे, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इन पे बात होती है। पर्टिनेंट टू मैनी डिसिप्लिन थ्योरी, ड्रामा, फिल्म, आर्ट, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, सब चीजों को ये अपने अंदर शामिल करता है। ठीक है, ये खुश्क सब्जेक्ट नहीं है बिल्कुल भी। आप देखेंगे ना कि डिफरेंट किस्म की आपको इस पे डॉक्यूमेंट्रीज बड़ी अच्छी अच्छी मिलती हैं। ठीक है, जेंडर स्टडीज ने ऐसे एक्टिविस्ट क्रिएट किए और ऐसे मिशंस कि आप मसले को आइडेंटिफाई करो, एनालाइज करो, सोसाइटी में इसको क्विट वो करेक्ट करने की कोशिश करो, और जितने आपके इश्यूज हैं उन पे लॉजिकली बात करो। ठीक है, लोकल लेवल पर भी और ग्लोबली भी। ये नहीं कि बस जी ठीक है, एक ख्वाबों की दुनिया में रह के कोई आपके पास फैक्ट्स नहीं है, किसी दूसरे सब्जेक्ट के साथ उसका ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है ना, ये एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी में क्या आप ह्यूमन को ही डिस्कस करते हो ना, सोशियोलॉजी, सोसाइटी, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमी बड़ा मसला होता है, खवातीन को इकोनॉमिक आप इकोनॉमिकली एम्पावर कर दो, बाकी मसले ही उनके हाल। पॉलिटिकल साइंस को, वेव्स ऑफ फेमिनिज्म, उसको ये अपने अंदर मिक्स करती है, रिलीजन पे बात करती है, साइकोलॉजी, लिटरेचर, हिस्ट्री, बायोलॉजी, मतलब कुछ नहीं छोड़ती, हर एस्पेक्ट ऑफ जो लाइफ है उसको प्रॉपरली स्टडी करती है। डिफरेंट आपके जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो आपका सोशल नेटवर्किंग है, उसको स्टडी करती है, और उसके बाद आपके पास रिजल्ट लेके आती है। इसमें एक फिर बहस आ जाती है, ऑटोनॉमी वर्सेस इंटीग्रेशन डिबेट इन जेंडर स्टडीज। ऑटोनॉमी वाले कहते हैं कि जी ये एक सेपरेटिस्ट अप्रोच है ऑफ फेमिनिस्ट,
for developing women education separate from other disciplines like men studies and LGBT। वो कहती हैं कि अगर आप मेन स्टडीज के साथ इसको मिक्स कर दोगे ना और एलजीबीटी के साथ, तो फिर ये आपको लगेगा कि जी सोसाइटी में तो बहुत इश्यूज है, ठीक है ना, सुकून महाल है कुदरत के कारखाने में, यहाँ पे तो कोई मसला हल हो ही नहीं सकता। तो मर्दों को भी मसले हैं, बाकी सबको भी मसले हैं, तो खवातीन को भी तो चलने दो। कहती है इनको इसको अलग रखो, वुमेन स्टडीज को अलग रखो, फिर ही इसका वो वजन बनेगा। इंटीग्रेशन वाले मॉडरेट है। इंटीग्रेशन इज अ मॉडरेट स्ट्रेटजी टू ट्रांसफॉर्म academy in every corner, every process rather than a single small progress program focusing on women। एक एक पूरा इसको एक खवातीन पे वो ना करो, फोकस ना करो। जैसे कि वो एक स्टूडेंट ने भी पूछा ना सेफ टू में कि भाई ये है तो जेंडर स्टडीज, लेकिन इसके ऊपर सिर्फ वुमेन पे फोकस है। सिर्फ वुमेन पे फोकस नहीं होता, वो आप इसको जिस अंदाज में पढ़ ले, इसमें सारे जेंडर्स पे बात हो रही है। तो उन्होंने कहा कि सबको सारे मिसाइल, क्योंकि आप बेसिक बेसिक पर्पस क्या होता है आपकी तालीम का, क्यों पढ़ना चाहते हैं आप, या ये सारी इतनी जो है वो तालीम, इतने मसले मसाइल, इतनी रिसर्च जो हो रही है, उसका मकसद क्या है? उसका मकसद तो प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी है ना। तो जो जेंडर स्टडीज होगी या वुमेन स्टडी होगी, उसका भी बेसिक मकसद जो है वो क्या है? वो है प्रॉस्पेरिटी, वो है पीस, कि आपकी सोसाइटी में अमन आ जाए, आपके जितने भी जेंडर हैं वो सारे रिलैक्स हो जाए, सारे खुश हो जाओ। लेकिन वीमेन स्टडी वाले जो है वो जरा मसला बनाते हैं। अच्छा, स्टेटस ऑफ जेंडर स्टडीज इन पाकिस्तान, ये 1989 में काम शुरू हो गया। फर्स्ट टाइम स्टार्टेड इन यूनिवर्सिटी ऑफ कराची इन 1996। कराची बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटीज का शहर रहा, ठीक है। अब तो काफी ज्यादा जो यूनिवर्सिटीज हैं वो इसमें ऑफर कर रही हैं डिग्रीज पीएचडी लेवल तक भी, जिसमें कायदे आजम यूनिवर्सिटी, आपकी इल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी है। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ा मसला एक आया ना, वो ये सारी आपके पास लिस्ट है, इसको रटा लगा लो, इसमें से 3 4 5 का रेफरेंस आपने देना है, जरूरी नहीं कि आप ये सारे के सारे 10 11 लिख दो। सबसे बड़ा मसला आ रहा है वो ये कि आपके जो जाती मसाइल है ना, आपके जो इलाकाई मसाइल हैं, उन पे बात नहीं हो रही। अब जो पाकिस्तान की खातून है उसका मसला और यूरोप में रहने वाली खातून का मसला एक नहीं हो सकता। आप एक जनरलाइजेशन नहीं कर सकते, एक जनरल सा सिलेबस बना के आप जेंडर स्टडीज में पीएचडी नहीं करवा सकते, लेकिन करवाई जा रही है। तो ये इसमें एक आप क्रिटिसिज्म करेंगे और ये कहेंगे कि जो आपका सिलेबस बनना चाहिए वो इस तरह से बनना चाहिए, किस तरह से बनना चाहिए कि आपकी खवातीन के जो लोकल मसले हैं, जो अब इवन पाकिस्तान में भी जो खैबर पख्तूनख्वा की खातून है उसका और मसला है, पंजाब की खातून का और मसला है, सिंध की खातून और मसलों से गुजर रही है, बलूचिस्तान के तो मसले ही अलग है, ठीक है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि जी आप यूरोप का एक कॉपी पेस्ट करो, बड़े सुस्त लोग हैं, सुस्ती करके वही सिलेबस आप पढ़ा दो, तो उसमें जो आपके रियल इश्यूज हैं वो खत्म हो जाते हैं, उन पर बात ही नहीं हो सकती। यही तो मसला है कि इस्लामाबाद से जब या लाहौर से या कराची से वो जीन्स और टी शर्ट के साथ मसलों में बात होती है ना, आपकी आवाम उसको एक्सेप्ट नहीं, मसला नहीं है, जीन्स पहनने में कोई इशू नहीं, टी शर्ट पहनने में कोई इशू है ही नहीं। इशू इस वक्त आता है कि आपकी सोसाइटी उसको एक्सेप्ट नहीं करती, ठीक है। एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कुछ भी कर लो, जितने मर्जी फंदे खान बन जाओ, आपको सोसाइटी एक्सेप्ट नहीं करी, फायदा नहीं है। तो जेंडर स्टडीज में ये बात समझने की जरूरत है, फेमिनिस्ट जो हैं, जितने भी हमारे मेल हैं फीमेल हैं, उनको ये बात समझने की सबसे ज्यादा जरूरत है। आप अपनी सोसाइटी को देखें, आप पाकिस्तान को देखें और उस हिसाब से अपना काम करें, ये नहीं कि चवले मारे। अच्छा, रियल पाकिस्तानी वुमेन, ये आर्टिकल आप लोगों ने पढ़ना है, ये आपके पास कुछ रेफरेंसेस हैं, इससे आपके आइडियाज जो है वो क्लियर हो जाएंगे। फंडिंग आपको यहाँ यहाँ से मिल रही है, ये सारा भी आपके क्वेश्चन के लिए बहुत बेहतरीन है। ये फिर कुछ आपके पास कोटेशंस हैं, ठीक है। ये मिस सबीहा हफीज ने आइडिया दिया था और इस आइडिया पे इम्प्लीमेंटेशन कर लिया मिस ताहिरा ने कुछ सालों के बाद 1991 में। ये सारी वही है कि किस तरह से विमेन स्टडीज की को किस तरह से पाकिस्तान में एक नॉर्मल सब्जेक्ट के तौर पे प्रेजेंट किया जाए, ताकि आपकी खवातीन जो हैं वो भी मेन स्ट्रीम में आ सकें। कायद आज़म का ये कोटेशन बहुत फेमस है, और जब तक आप इसको नहीं लिख, मतलब सारे ही लिखेंगे, कोशिश करेंगे ऐसे मुख्तलिफ भी आपको एक दो मिल जाए। मैंने तो एक गांधी का और एक कायदे आज़म का ये लिखा हुआ है, ठीक है। कि अगर आपकी खवातीन, आपकी आधी आबादी को आपने घर में बिठाया हुआ है, तो फिर आप कैसे कह सकते हैं कि आप कोई कारनामा कर लेंगे भाई। और गांधी ने कहा था कि अगर आप इस वजह से खवातीन को कहते हैं ना कि वो वीकर हैं, कि वो
लड़ाई झगड़े कम करती हैं और उनके जो है वो ब्रूटिश कम है, तो फिर वो मर्दों से सुपीरियर नहीं है, ठीक है ना? सॉरी, मर्द उनसे फिर सुपीरियर नहीं है, औरतें सुपीरियर हैं क्योंकि गांधी का जो ओवरऑल एक कॉन्सेप्ट था वो किस चीज़ का था? वो था पीस का।